हो गया चालू। ध्यान दिया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर पॉइंट। देख लीजिए पावर पॉइंट। सबसे पहले ये जानना होगा कि पावर पॉइंट होता है क्या। इसको ऐसे कह सकते हैं MS ऑफिस पावर पॉइंट। अच्छा, कौन सा वर्जन पढ़ने वाले हैं? 2016, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस जो है 2000 ऑफिस ऑफिस 2016 वर्जन के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले बंद होगा। इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसके बारे में इसको देखना है। उसके पहले इसके बारे में जानना है कि पावर पॉइंट है क्या। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। एनिमेशन समझ रहा है क्या होता है? आते जाते रहता है, यानी मूविंग करते रहता है कोई भी। जैसे कि हम लिखा हुआ लाए तो लिखा हुआ आपके पास जो आएगा लिखा हुआ तो मूव करते हुए आएगा, इफेक्ट दिखाते हुए आएगा, तो यही कहलाएगा क्या? एनिमेशन। यहाँ पर रुक करके डिजाइन दिखाएगा। मूवी देखे हैं जी? तो मूवी में क्या होता है, पहले डायरेक्टर का नाम एकदम भयानक रूप से आएगा, पहले 10 सेकंड तक घूमते 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 धराम से आएगा, नहीं आता है ना। फिर उधर से आएगा प्रोड्यूसर का नाम उतना ही, क्योंकि डायरेक्टर जितना है कहने का मतलब मेन किरदार में, कहने का मतलब मूवी बनाने में उतना ही प्रोड्यूसर भी है। नहीं, प्रोड्यूसर समझ में आ रहा है? जो उसमें पैसा लगाता है, मूवी को बनाने में पैसा लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। आज जो जिसके गाइडलाइन पर चलता है, कैसे क्या किसको रोल करना है, क्या बोलना है, ये पूरा एक्टिविटी को करता है, वो क्या कहलाता है? वो तो डायरेक्टर ना होता है जी। ठीक है। अब फिर आएगा जो फेमस एक्टर है तो उसका नाम आएगा। ऐसे आता है ना घूम घूम के। एनिमेशन हम लोग बनाना देखेंगे। अब देखिए इसका ऑफिस में कहाँ यूज होता है। ये आपको हम एग्जाम्पल दिए कि इस सब तरह का जो है सो एनिमेशन इसको बोला जाएगा। कभी कभी कोई देखिएगा फोटो थोड़े देर में बदलते रहेगा, डिजाइन डिजाइन से आएगा, फिर अगला फोटो आएगा डिजाइन से, फिर अगला फोटो आएगा, दिखाते रहता है। नहीं, ये भी एक एनिमेशन है। ऑफिस में क्या पावर पॉइंट का यूज होता है वो देखिए। आप देखे होंगे कभी कभी कोई फौजियर वाला मूवी देखे होंगे, तो उसमें देखते हैं मैप बना होता है ना, कोई कोई नहीं होता है। यहाँ पर एक बैरक है, यहाँ पर मान लीजिए इस पहाड़ के पास जाकर के ड्यूटी करना है, यहाँ पर मान लीजिए नदी है, नदी के किनारे में इतना बज के इतना मिनट में तैनात होना है, सब प्लानिंग सेट होता है ना। और बताएगा मेरा कहाँ कहाँ पर स्टे है, उसको इंडिकेट किया हुआ रहेगा यहाँ से। और देखिएगा मूवी में दिखाएगा वहां लाइट जलते रहता है, बुक बुक करते रहता है। नहीं, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये भी तो एनिमेशन है। यानी मूविंग करता हुआ कोई भी इमेज, क्या इमेज यानी इफेक्ट, वो क्या है? एनिमेशन। कभी बाढ़ उड़ वाला मौसम में अक्सर देखिए ना, बहुत बहुत जो प्रोग्राम होता है उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जाता है पहले। अच्छा, इसको एनिमेशन प्रोग्राम को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जाता है कि कहने का मतलब कैसे क्या करना है। जैसे ये फोटो आया, उसके बगल में कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो ये फोटो समझा, ये किया, फिर नेक्स्ट किया। प्रेजेंटेशन पहले से तैयार किया हुआ रहता है। 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना पेज का प्रेजेंटेशन, ये पेज आपके सामने में लाया, समझा दिया इसके बारे में सारा कुछ, फिर नेक्स्ट करेगा, फिर अगला पेज आया, समझा दिया गया। अगर उसमें एनिमेशन है तो प्ले करके दिखाएगा, ये एनिमेशन है, मतलब कि कैसे क्या करना है। ठीक है। चुटकुला देखे हैं? चुटकुला वाला होता है, देखते हैं वो सब, उसमें तो खाली एनिमेशन है, थोड़ी ना चुटकुला चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, तो एनिमेशन सेट किया जाता है यहाँ से जाकर के वहां। अब और काम क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का? आजकल जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना, तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि पहले से प्रिपेयर किया हुआ रहता है। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, सब बात लिखा हुआ रहता है, पहले से लिख करके तैयार किया हुआ रहता है, नहीं रहता है?
उसके बाद पहला प्ले करेगा, जो मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। अब क्या है, प्रेजेंटेशन पहला हुआ, वेलकम टू परसेंटेज चैप्टर, जो भी, चाहे वेलकम टू कंप्यूटर या फिर जो भी, ये आया। फिर नेक्स्ट करेगा, ये डिस्क्रिप्शन वाला आया, इसके बारे में समझाया। फिर स्क्रीन पर अलग अलग फोटो आते गया, उसको बताते गया, हो गया क्लास खत्म। तो ये वाला पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, नहीं सब बात लिखले मिलेगा, तो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा होता है। खैर, तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाना होता है। एक एनिमेशन भी सेट कर सकते हैं, पहले से प्रिपेयर किया हुआ रहता है, यानी आपको लिखना नहीं है, स्लाइड टाइप का खिसकते जाएगा फोटो के तरह, और आप उसके बारे में बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन यानी कोई भी चीज बताने के लिए ही इसको मूल रूप से बनाया जाता है, स्क्रीन पर ही बताने के लिए मूल रूप से बनाया जाता है। अब समझ गए प्रोग्राम की, अगर हम क्लास के बारे में कुछ भी चीज बताना चाह रहे हैं तो उसको प्रेजेंटेशन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट कंटेंट क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, उस पर हम अब फोकस करेंगे। इतना देर से हम आपको समझा रहे थे ये कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है। अब चलते हैं हम प्रेजेंटेशन के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है कि ऑपरेटिंग है, क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी खास काम के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको तो हम उपाय भी बताए हैं कि ऑपरेटिंग पास साथ है उसको रट जाइए, अब बाकी जो मिलता है उसको एप्लीकेशन में रख दीजिए। सॉफ्टवेयर जनरली दो ही होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को, देखिए क्या क्या था, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, और उसके बाद आईओएस, ठीक है, कहीं कहीं पर मैक ओएस मिलेगा। इतना बात याद रखिए, और इसके बाद जो भी है उसको जो है ना आप आंख बंद करके रख दीजिए किसके अंदर, इतना होगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज में 7-8 कुछ भी लगाओ, बढ़िया बढ़िया, खुशी की बात है कि सभी लोग प्रेजेंट है, बढ़ते जाना है, नहीं स्टॉक में इतना ही। नहीं नहीं, एडमिट कार्ड अभी नहीं दिया, कोई र्यूमर फैला रहा है। नहीं नहीं दिया, एडमिट कार्ड देगा तो हम बता देंगे। सही में लगाइए, सब आदमी अपना अपना पावर लगाइए। अच्छा, कोई दूसरा, आप दूसरा स्टूडेंट आएगा, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे दूसरा आएगा कहीं वही पास कर जाएगा, अब मेरा जगह पर नंबर उसको ज्यादा आ जाएगा तो हम गड़बड़ा जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, इसमें क्या है, वो भी पास है उतना नंबर लाएंगे तो आप भी पास है, तो दिक्कत कहाँ है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, अगल बगल मिलेगा तो उसका भी फायदा मिल जाए, नहीं अच्छा आपके अगल बगल मिलेगा तो उसको भी फायदा हो जाए। खैर आप लोग को टेंशन अगल बगल से मतलब ही नहीं है, एग्जाम से पहले ऐसा प्रिपरेशन करा देंगे कि 50 नंबर तो यूं ही आ जाएगा लगभग। खैर इतना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको छोड़ करके जो सॉफ्टवेयर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए इसको बंद कर लेते हैं। चलिए ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर, इसके फाइल को क्या बोलते हैं, इसके फाइल को क्या बोलते हैं, यानी इसके फाइल को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे जी, जब इसका जान गया तब आप दोनों का बता दीजिए।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। एक्सेल के फाइल को क्या बोलते हैं? बुक या वर्क बुक। ठीक है। और पावर पॉइंट के फाइल को क्या बोलेंगे? फिर से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट, एक्सेल के फाइल को बुक या वर्क बुक, और पावर पॉइंट के फाइल को, याद हो गया ना? अच्छा, हम वर्ड भी पढ़ाए थे तब भी तीनों रटवाए थे, एक्सेल पढ़ाए थे तब भी तीनों रटवाए थे, पावर पॉइंट में तीनों। इसके बाद तो आगे पढ़ना ही। अब इसके पेज को क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को क्या बोलते हैं? पेज। एक्सेल के पेज को क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीट बोलते हैं। कुल मिलाकर के अगर सीट लिखा रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे स्प्रेड हो, तो क्या समझ जाएंगे? एक्सेल है, कोई दिक्कत? और पावर पॉइंट के पेज को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? स्लाइड। इसका पेज को स्लाइड बोलते हैं, पता है? स्लाइड से आपको थोड़ा थोड़ा ये फीलिंग आ रहा होगा कि ऐसे ऐसे तो खिसकाते तो नहीं है, यही ना फीलिंग आ रहा है जी? अच्छा, स्लाइड वाला खिड़की भी होता है, ऐसे खिसका देंगे। स्लाइड वाला गेट भी होता है, खिसका देंगे। और आप फोटो को भी ऐसे खिसकाते हैं तो स्लाइड करते हैं। अच्छा, कैरम बोर्ड में भी ऐसे मारते तो वो भी स्लाइड होता है। तो कहने का मतलब खिसकाने से रिलेटेड ना स्लाइड। प्रेजेंटेशन में सब स्लाइड है, तब ना एक को खिसकाते हैं तो नेक्स्ट आता, फिर खिसकाते हैं तो फिर नेक्स्ट आता, फिर नेक्स्ट आता, आते जाता। अच्छा, प्रीवियस भी आता है। तो कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड बोलते हैं, और फाइल को, अच्छा ये कोई लिमिट नहीं है कि इतना स्लाइड आएगा, लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए। अब इसमें खास बात क्या है पता है? देखिएगा, अगर आपके पास ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन में एक पेज आता है जिसको क्या बोलते हैं? स्लाइड। अब इस स्लाइड में आपको समझना पड़ेगा, इसका जो स्लाइड है ना, पेज दो तरह के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो पावर पॉइंट में कैसा रहता है? डिफॉल्ट। यानी इसका ओरिएंटेशन कैसा रहता है? स्लाइड का ओरिएंटेशन कह सकते हैं, स्लाइड का ओरिएंटेशन। स्लाइड ओरिएंटेशन मतलब पेज ओरिएंटेशन बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसा रहता है? लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब चौड़ा वाला, ठीक है। एक स्लाइड है, आप चाहते हैं और पेज ले ले नीचे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ऐसा था कि टाइप करते गए करते गए करते गए, पेज भरा, ऑटोमेटिक दूसरा पेज आ जाता था, है कि नहीं? एक्सेल में इतना बड़ा सीट है कि 5 किलोमीटर तक लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, छोटा डेटा फिर दूसरा सीट में लिखना होता था, दूसरा सीट में जाते, और उसमें सीट लेने के लिए शॉर्टकट क्या था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट लेने के लिए न्यू सीट अगर लेना चाहते थे, सीट 1, शिफ्ट के साथ F11 दबाते थे तो नया सीट। इसी तरह से इसमें ऐसा नहीं है कि इंटर दबाते गए अगला आ जाएगा, इसमें नहीं होता है, सिर्फ वर्ड में होता है, क्योंकि वो भरेगा तो नया आ जाएगा। इसमें अलग अलग है सब स्लाइड। तो आप क्या करिए, नया स्लाइड लेने के लिए ऑप्शन तो रहबे करता है, लेकिन शॉर्टकट की भी है। तो नया स्लाइड लेने के लिए कोई गेस करिए, शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस, हमको पता था एमए बोलने वाले, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस क्या होगा? एम होगा। अब कंट्रोल एन से क्या होगा? क्या होगा जी? कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अच्छा, एक फाइल में, एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा स्लाइड हो सकता है, तो वैसा एक नया डॉक्यूमेंट लाना जिसमें बहुत सारा स्लाइड फिर से रखना है। जैसे एक फिजिक्स का बुक है, केमिस्ट्री का बुक है, तो एक फिजिक्स की बुक में बहुत सारा पेज नहीं हो सकता है। केमिस्ट्री की बुक में गए तो फाइलें चेंज हुआ, उसी तरह से एक स्लाइड में बहुत सारा हो सकता है, मतलब एक फाइल में बहुत सारा स्लाइड हो सकता है। अब फाइल चेंज किए तो कंट्रोल एन से नया फाइल आएगा, लेकिन उसी में एक पेज नीचे लाना है उसी फाइल में, तो क्या दबाएंगे?
कंट्रोल एम मतलब न्यू स्लाइड, क्या बोलेंगे? न्यू स्लाइड, न्यू डॉक्यूमेंट नहीं, न्यू स्लाइड। काहे बोलेंगे लड़का? पेज नहीं बोलते हैं इसको, स्लाइडे बोलते हैं। न्यू पेज बोलेंगे तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं, ठीक है? इसके पेज को स्लाइडे बोलेंगे। और कंट्रोल एन से क्या होगा? हाँ, न्यू फाइल या फिर न्यू डॉक्यूमेंट। क्या इसका एक चीज और जान लीजिए, हाँ, एक्सटेंशन नेम क्या होगा? एक्सटेंशन नेम .ppt x। अच्छा, अभी वाला सीधे पूछेगा कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? .pptx। लेकिन पूछेगा 2003 में क्या था या 2003 से पहले क्या था, तो क्या बोलेंगे? .ppt यानी 2003 एवं इसके पहले। तो देखा, एकदम समझ जाइएगा पढ़ते समय। 2003 वाला वर्जन चाहे उससे पहले क्या था? पीपीटी। अब सवाल है कि पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? पावर पॉइंट। एक दिन हम एक्सटेंशन नेम का क्लास करवाएंगे, ठीक है? हम पीछे वो दोनों बैच में करवा चुके हैं, तो सब एक्सटेंशन नेम को बता दिए थे। जितना भी होता है सब छूटवे नहीं करेगा, गलती से भी क्वेश्चन पूछ दिया तो कहने का मतलब है पीपीटी एक्स होता है अभी का एक्सटेंशन नेम, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब देख लीजिए, हम जो फाइल इसमें बना करके सेव कर देंगे, तो हम जो सेव करते हैं इस फाइल को, तो किसी न किसी लोकेशन में जाके करते हैं। हम सेव पर क्लिक करते हैं ना, तो सेव का एक डायलॉग बॉक्स आता है। उस बॉक्स में आप देखिएगा, उस बॉक्स में लेफ्ट, यहाँ तो चलिए फाइल है, यहाँ फाइल नेम देना पड़ता है। इस साइड में देखा डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, फेवरेट, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी रहता है ना, डेस्कटॉप रहता है। जहां पर रखना है सेव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? मेमोरी का अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, जहां पर रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर नहीं किसी पर क्लिक किए तो कहीं ना कहीं जाके सेव होगा ना। कंप्यूटर पहले से जो सेट किया हुआ रहता है उसको डिफॉल्ट लोकेशन कहा जाता है। कौन सा लोकेशन? डिफॉल्ट लोकेशन। और डिफॉल्ट लोकेशन इसका क्या होगा, यानी उसको कहेंगे डिफॉल्ट स्टोरेज एरिया चाहे लोकेशन। क्या डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन क्या होगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नाम का एक रहता है जगह, मतलब उसी स्टोरेज एरिया, उसी में जैसे हम बोले ना लेफ्ट साइड से रहेगा डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, फेवरेट, ये सब नहीं रहता है, म्यूजिक, वीडियो, लोकल डिस्क सी डी, हम दिखा देंगे अभी, है ना। तो उसमें जा करके सेव हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम आपको ट्रिक बताते हैं, तो कौन कौन फाइल डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा, इसका ट्रिक है। जिस प्रोग्राम में हम टाइपिंग करते हैं उसको अगर सेव करेंगे तो कहाँ जाएगा? इसमें काम करेंगे तो टाइपे करके ना करेंगे। अच्छा, बिना टाइप किए हुए प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ टाइटल भी लिखेंगे, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। मोस्टली तो लिख करके ही प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। फोटो तो कभी कभार लिया जाता है, फोटो का भी इसमें काम होता है, लेकिन कभी कभार मोस्टली टाइप करने के रिलेटेड काम होता है। तो ये जिस प्रोग्राम में हम टाइप करके सेव करेंगे, वो जो सेव डायरेक्ट करेंगे, लोकेशन नहीं बताएंगे, तो अपने जाके सेव होगा। तो कहाँ सेव होगा? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी, नोटपैड भी, वर्ड पैड भी, सब में टाइप करते हैं ना, सब जाकर सेव होगा कहाँ? डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन। बनाया हुआ डॉक्यूमेंट उसको कहा जाता है जिसमें टाइप किया हुआ हो।
आप वीडियो को डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते, तो डॉक्यूमेंट वाला क्यों नहीं बनाएगा? जब टाइप किया हुआ फाइल है, एक एरिया बनाया हुआ है, कंपनी के द्वारा सेट किया हुआ है कि जो भी टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट होगा सब डॉक्यूमेंट में नहीं जाता। डाउनलोड कुछ भी करिएगा तो डाउनलोड में जाएगा। डॉक्यूमेंट अगर लोकेशन आप बदल चुके हैं डाउनलोड वाला कि डॉक्यूमेंट में डाले हुए हैं तो डॉक्यूमेंट में जाएगा, नहीं तो ज्यादा डाउनलोड में। डिफॉल्ट नेम, अगर हम फाइल नेम देते हैं तब ना फाइल नेम लेता है, नहीं तो पहले से भी फाइल नेम कुछ रहता होगा। अच्छा बताइए, कंट्रोल एस दबाए और हम जो है फाइल नेम देवे नहीं किए, कोई ना कोई लिखा रहता तब ना उसको काट करके हम लिखते हैं, समझ रहे हैं? कंप्यूटर सीखे हैं ना जी? हाँ चलिए, तब बहुत खुशी की बात है। तो डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट फाइल नेम कह दीजिए, यानी आपने जो सेव किया अगर आप नहीं देंगे नाम तो कुछ ना कुछ होगा, क्या रहता है? हाँ जो भी बोले सही बोले हैं, प्रेजेंटेशन स्पेस नहीं रहता है। आप बोले थे प्रेजेंटेशन 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर से सुन लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहेगा डॉक्यूमेंट 1, पावर पॉइंट में बुक 1, सॉरी एक्सेल में बुक 1 और पावर पॉइंट में का डॉक्यूमेंट 1, बुक 1 और अब है 1 होगा तो इसका मतलब 2 भी होगा, नहीं होगा? तो 2 कब होगा सो देख लीजिए। एक फाइल अभी खोले हुए हैं, ओपन कर लीजिए और उसको सेव कर दिए प्रेजेंटेशन 1 खुले है, फिर दूसरा कंट्रोल एन से दबाए और फिर सेव करेंगे, अपने 2 लिखा हुआ रहेगा। दूसरा बात, एक फाइल ओपन किए नहीं, जब तक सेव करिए ऊपर टाइटल बार में प्रेजेंटेशन 1 लिखा रहे, सेव नहीं करे, फिर से न्यू खोले, दूसरा जो विंडो आएगा ना उसमें प्रेजेंटेशन 2 लिखा आएगा, फिर तीसरा उसको भी नहीं सेव करे, फिर तीसरा बार पावर पॉइंट खोल लिए उसमें प्रेजेंटेशन 3 लिखा है। उसी तरह बुक 1, बुक 2, बुक 3, उसी तरह डॉक्यूमेंट 1, 2, 3। समझ आ गया? अच्छा आप बताइए, गौर करने वाली बात यह है कि इसका कलर कौन सा होता है? कौन सा कलर का पावर पॉइंट रहता है जी? रेड ऑरेंज कह दीजिए। और दूसरा खास बात है कि इसमें लिखा हुआ क्या रहता है? पावर पॉइंट में क्या लिखा हुआ रहता है बता दीजिए? उसके लोगों में क्या रहता है जी? पी लिखा रहेगा। एक था आप तीसरा बार पढ़ रहे हैं, पता नहीं है? देखिए 2 बार पढ़े तभी तीसरा बार आप भी पढ़ रहे हैं। तो पी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है ये बताने वाला चीज थोड़े है जी, देखे देख के समझिए। उसको ये जानना होता है कि आपको कितना काम किए हैं, एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा ना क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, तो कि जो बार बार काम किए हुए हैं वही बता सकता है। तो हम उसके बात को पकड़ लिए, इसलिए जो है सो जो क्वेश्चन उससे बन रहा है क्वेश्चन में को बता दे रहे, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब देख लीजिए, सारा बात समझ गए ना? इसको फटाफट उतार लीजिए, उसको थोड़ा देर के लिए पॉज कर दिया जाए।